ढंग का जीवन वो है जो अपनी आत्मा को अच्छा लगे, अपने मन को अच्छा लगे और अपने आप को अच्छा लगे वो धारण करना, अपने आप को अच्छा लगे वैसा भोजन करना, अपने आप को श्रेष्ठ लगे वैसी जिंदगी जीना, इसको ढंग की जिंदगी जीना कहते हैं। सावन चालू हो गया, कई लोग ऐसे होंगे कि हम सावन के महीने में हमने ऐसा नियम लिया, हमने सावन के महीने में वैसा नियम लिया। शिवजी ने कभी आकर आपके सामने नहीं कहा कि सावन के महीने में तुम ये नियम लेना या ये नियम धारण करना। शिवजी एक बात जरूर कहते हैं कि जैसे ही श्रावण का महीना लगे इतना जरूर करना कि किसी का दिल मत दुखाना और बन सके तो मेरा भजन कर कर शिव की शरणागति में रहकर वृद्धजन, बुजुर्गजन, बड़ोजन का आदर करना सीख जाओ। कुछ श्रेष्ठ कर्म हम अपनी जिंदगी में अगर करेंगे, कुछ श्रेष्ठ कार्य अगर हम अपनी जिंदगी में करेंगे तो वो हमारे लिए इस जन्म के लिए भी, अगले जन्म के लिए भी, सर्व जन्म के लिए कार्य है। और उसमें से एक है भगवान शिव की विरल भक्ति, उसमें से एक है भगवान का भजन। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्थों छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। शिव कथा कर रही है। हम अपने जीवन को कुछ श्रेष्ठता से, हम अपने जीवन को कुछ अच्छी तरह से जीने का प्रयास करें। मंदिर जाओ, शिवालय जाओ, शंकर जी की अविरल भक्ति को धारण करो, भजन करो, पर बिना दिखावे के। हमारी पूजन को कौन देख रहा है इससे मतलब नहीं होना चाहिए। हमारे भजन को कौन सुन रहा है। एक बार मीराबाई भगवान गिरधर गोपाल की अविरल भक्ति करने वाली मां मीराबाई भजन गा रही थी और वहीं से तानसेन निकल कर जा रहे थे। तानसेन ने मीराबाई का भजन सुना, तानसेन ने मीराबाई का भजन सुना और मीराबाई का भजन सुनकर तानसेन ने दीवार पर लिख दिया, कृपया राग में गाएं। अब तानसेन बहुत बड़ा संगीतकार है, जो राजा के महल में निरंतर गाया करता है और दुनिया उसको सुनती है। तानसेन ने दीवार पर लिख दिया, कृपया राग में गाएं। मीराबाई थोड़ी देर बाद वहां से जाने लगी और उसने पढ़ा कि ये लिखा किसने है। तो कहा, जो अकबर के दरबार में गाता है वो तानसेन, जिसको दुनिया मानती है, जिसकी गायकी को दुनिया जानती है, जिसकी गायकी को दुनिया जानती है, वो तानसेन ने लिखा है मीराबाई तुम्हारे लिए कि कृपया राग में गाएं। मीराबाई ने कलम उठाई, जहां राग लिखा था उसके आगे अनु लिख दिया। अब कौन सा शब्द हो गया? अनुराग। मीराबाई चली गई और मीराबाई जैसे ही गई
थोड़ी देर बाद तानसेन निकल कर जा रहे थे तो तानसेन ने फिर देखा कि मैंने लिखा था कृपया राग में गाएं, और अब इसमें अनु किसने जोड़ दिया? तो कहा मीराबाई यहाँ से आवाज बिल्कुल ठीक नहीं है, आवाज गूंज रही है, साथ में बिल्कुल आवाज खींच रही है। यहां लिखा किसने? तो कहा तानसेन निकल कर जा रहे थे और उन्होंने लिखा है कृपया। यहां तानसेन निकल कर जा रहे थे, उन्होंने लिख दिया कृपया राग में गाएं। मीराबाई ने उसमें अनु लगा दिया और तानसेन वापिस निकल कर जाने लगे तो तानसेन ने देखा यहां किसी ने लिखा है कि अनु राग में गाएं, अनुराग में गाएं। तानसेन ने मीराबाई के चरणों को पकड़ लिया। मीरा तो बिल्कुल सत्य कहती है कि भगवान को रिझाना है तो अनुराग में गाना होगा और दुनिया को रिझाना है तो राग में गाना होगा। दुनिया राग से रिझती है और भगवान अनुराग से रिझता है। परमात्मा को रिझाने के लिए किसी राग की जरूरत नहीं पड़ती है। परमात्मा को रिझाने के लिए किसी वस्तु की जरूरत नहीं पड़ती, किसी दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। उसको तो राग नहीं अनुराग चाहिए। आपकी अविरल भक्ति चाहिए, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपकी लगनता, आपकी एकाग्रता भगवान को चाहिए। और जिसने भगवान को राग से नहीं अनुराग से निभाना, उसको प्रसन्न करना प्रारंभ कर दिया, शिव को सामने एकदम प्रकट पाओ सामने। आज आप और हम सावन के महीने में जो बहुत बहुत एक लोगों का हुजूम देखते हैं, भीड़ देखते हैं, तो जितने भी भीड़ में लोग खड़े हैं उनको एक बात का स्मरण होना चाहिए कि आप उसके मंदिर में खड़े हो जिसको आडंबर पसंद नहीं। आप उसके शिवालय में खड़े हो जिसको दिखावा पसंद है। आप उसके सम्मुख में खड़े हो जिसको किसी वस्तु का मोह नहीं। मोह होता तो सोने की लंका रावण को नहीं देते। मोह होता तो माता लक्ष्मी की मां ख्याति देवी भगवान शंकर के साथ लक्ष्मी जी का विवाह करना चाहती, पर भगवान शिव ने मना कर दिया कि मैं लक्ष्मी से विवाह नहीं करूंगा। अगर मोह होता तो लक्ष्मी से विवाह होता, सोने का महल होता। मोह होता तो कुबेर को जो धन दिया वो सारा धन शिव का होता। पर भगवान शंकर मोह को त्यागे हैं, काम को जलाकर भस्म करने वाले हैं, आसक्तियों से दूर हैं। तृष्णा वासना ये सब मेरे शिव से बहुत दूर है, ये उनके पास है ही। और शायद इसीलिए शंकर की भक्ति करने वाले को सबसे पहले शंकर भगवान खूब परखते हैं। एक एक रिश्तेदार को परखा देगा मेरा शंकर भगवान, एक एक व्यक्ति को परखा देगा शिव। यदि आप शंकर जी की भक्ति कर रहे हो तो सारे रिश्तेदार को परखाएगा। अभी आप ये महाकाल भक्त मंडल कोरबा वालों से पूछना, इन्होंने सबके हाथ जोड़ लिए होंगे, भैया 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 कुछ करो, भैया कुछ करो। बड़े बड़े कुर्सी पर बैठे हुए से लेकर छोटे से छोटे के भी जाकर कहा होगा, भैया अब तो कुछ करो, कथा होना चाहिए, पंडाल लग गया है, कुछ करिए। पर शिव बहुत परीक्षा लेता है। वो दिखा देता है कि किसी के करने से कुछ नहीं होता, जो शिव चाहता है वही होता है, इसके सिवाय कुछ नहीं। जो शंकर चाहेगा, जो ओघड़दानी चाहेगा,
जो मेरा शंभु, जो मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी शिव चाहेगा वही होता। लाख कोई बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मेरा महादेव महाकाल चाहता है, वो चाहेगा। एक एक को परखाता है मेरा शंकर भगवान, एक एक को पूर्व की परीक्षा लेगा सब। और वो देखेगा कि आप कितने मेरे अधीन हो, आपका समर्पण मेरे प्रति कितना है, आप कितने मेरे अधीन हो, कितना समर्पण है, कितना भजन करते हो, कितना स्मरण करते हो, कितना कीर्तन करते हो, कितना मंत्र जाप करते हो, वो देखेगा, वो चेक करेगा। और कितनी सुंदर बात कही हमने पहले भी कथा में कही, आज फिर कोरबा के इस ऑनलाइन महापुराण कथा से सावन के महीने की सोमवारी पर फिर कहते हैं, अगर शंकर जी का मंदिर तुम जा रहे हो, शिव जी पे जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो निवेदन है बीच में तुम्हारी मौसी, काकी, मामा, फूफा, सहेली, रिश्तेदार का नातेदार, बेस्ट फ्रेंड किसी का भी घर पड़ जाए, शंकर के मंदिर जाते समय और शंकर के मंदिर से वापस घर आते समय किसी के दरवाजे पर मत रुको, सीधे अपने घर पर ही रुको। उसका कारण क्या है? आपको मालूम होगा कि ये सोमवार का दिन, सावन के महीने का सोमवार इतना प्रसिद्ध क्यों है? श्रावण के महीने के सोमवार का इतना महत्व क्यों होता है? उसका एक कारण है, सावन के सोमवार का इतना महत्व क्यों है? सारे सोमवार होते हैं, सारे श्रावण सोमवार का दिन होता है, सारे सोमवार मान्य होते हैं, पर सावन के सोमवार की इतनी महत्वता क्यों है? किस लिए? और शायद हमको लगता है कि जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने आपने अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया में कथा सुन रहे हैं, हमारे को लगता है कि उनको भी नहीं मालूम होगा कि सावन के सोमवार की इतनी महत्वता क्यों है, किस लिए। सावन के सोमवार की महत्वता इसलिए है कि भगवान देवाधिदेव महादेव का विवाह ख्याति देवी लक्ष्मी जी से करना चाहती थी, पर माता लक्ष्मी ने, भगवान शिव ने माता लक्ष्मी का चेहरा देखा, पढ़ लिया कि ये तो भगवान नारायण का स्नेह है, और भगवान नारायण लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहते। और दोनों के विवाह की बात भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता ख्याति देवी से कह दी कि इनका विवाह करो। अब माता लक्ष्मी जी ने बड़ा निवेदन करा, आपने हमारा विवाह भगवान नारायण के साथ में कर दिया, हमारे मन की बात को रख लिया, बड़ी कृपा करी भोले बाबा, मेरा मन है मैं आपके चरणों की सेवा करूं, मुझे कोई सेवा आपकी बताओ। शिव मंदिर में कभी भी जाकर पंडित जी से मत पूछना कि यहां की कोई सेवा मुझे बताओ। भगवान के अन्य मंदिर होंगे तो वहां जाकर पूछना, देवी जी के मंदिर में यहाँ सेवा बताओ, राम जी के मंदिर में पूछना यहाँ सेवा बताओ, भगवान कृष्ण के मंदिर में पूछना हमारे लिए कोई सेवा बताओ, भगवान दत्त के मंदिर में पूछना हमारे लिए सेवा बताओ। सारे मंदिरों में जाकर कहना कि हमारे लिए सेवा बताओ, पर शिव जी के मंदिर में जाकर मत कहो कि हमारे लिए सेवा बताओ। वहां तो झाड़ू उठाओ, सेवा में लग जाओ, वहां तो निर्माल्य पड़ा है उसको उठाओ, विसर्जन में ले जाओ, वहां पोछा उठाओ, पोछा लगाना प्रारंभ कर दो, शिव जी का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दो, शिव जी का सुंदर स्नान कराना प्रारंभ कर दो। शिव मंदिर में सेवा पूछी नहीं जाती, सेवा करी जाती। वहां सेवा करना पड़ती है।
एक राज सिंहासन पर बैठने पर, एक कुर्सी पर बैठने पर, एक पद पर बैठने पर आपका कर्तव्य है कि आप बीच राह में से निकल कर जा रहे हैं, राज्य में से निकल कर जा रहे हैं, कोई दुखी आपको दिख रहा है, कोई गलत कार्य हो रहा है, आप अच्छे सिंहासन पर बैठे हैं, पद पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, प्रतिष्ठा में बैठे हैं, आपकी बात दुनिया मानती है, तो आप उस गलत चीज को, गलत काम को हटाकर कुछ अच्छा कर सकते हो। आपको करना है, आप सेवा के लिए तत्पर रहें। यहां चुनाव होते हैं, जम के तो बोलो, पार्षद बनते हैं, जम के बोलो, बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, उपाध्यक्ष बनते हैं, सचिव बनते हैं, सारे पद दिए जाते हैं। एक विधायक का भी पद दिया जाता है, सांसद का भी पद दिया जाता है, अध्यक्ष का भी पद दिया जाता है, पार्षद का भी पद दिया जाता है, सरपंच का भी पद दिया जाता है। और ये पद केवल एक जगह पर नहीं, पूरी दुनिया में दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? पार्षद, जिस वार्ड का पार्षद होता है, जिस क्षेत्र का पार्षद होता है, उस क्षेत्र के पार्षद को, उस क्षेत्र के लोगों को बोलना ना पड़े कि पार्षद साहब हमारी ये नाली की प्रॉब्लम है, हमारी रोड की प्रॉब्लम है, हमारी ये प्रॉब्लम है। पार्षद उसी क्षेत्र का है, उसी कॉलोनी का है, उसी सोसाइटी का है। वो वहां घूमे और घूमने के बाद वो देखे कि मुझे सेवा का मौका कहाँ मिलेगा, मैं कहाँ सेवा करूं, मैं ये नाली बनवा दूं कि रोड बनवा दूं कि मुझे ये करना है। वहां कहना नहीं पड़े, शंकर के मंदिर में कहना ना पड़े कि तुम्हें ये करना। शिव मंदिर में जाकर कभी नहीं पूछना कि मुझे सेवा क्या करना। शिव मंदिर में तो जाकर सेवा का क्रम करो। अब लक्ष्मी जी पूछ रही हैं भोले बाबा से, आप मुझे बताओ, मैं आपकी सेवा में लगना चाहती हूं। शिव जी ने कहा कि मैं क्या सेवा बताऊं, आप जाओ भगवान नारायण की सेवा करो। पर लक्ष्मी जी ने सोचा कि देव अधिदेव महादेव मुझे सेवा नहीं बता रहे हैं। सावन का महीना था, सोमवार का दिन था। माता लक्ष्मी पूरे सावन के महीने में शिवालय में जाती, शंकर जी के कैलाश पर्वत पर जाकर खूब सेवा करती, खूब। प्रथम सोमवारी निकल गई, द्वितीय सोमवारी निकल गई, तृतीय निकल गई, चतुर्थ आ गई। सोमवारियां निकलती चली गई। सावन का आखिरी सोमवार, देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो गए, लक्ष्मी को बुलाया। हे लक्ष्मी, पूरी दुनिया में केवल महासंबोधन मेरे नाम के आगे लगा है। लोग मुझे देव अधिदेव महादेव कहते हैं। सारी पुराणों को केवल पुराण कहा जाएगा, पर शंकर की पुराण को भी महासंबोधन से संबोधित किया जाएगा, शिव महापुराण। लक्ष्मी, मुझसे जो जुड़ा हुआ है, मेरे नाम के आगे महासंबोधन लगा हुआ है, लोग मुझे महादेव कहते। पर लक्ष्मी, तूने पूरे श्रावण के महीने में मेरी सेवा करी है, और आज सोमवारी के दिन तूने मेरी अविरल भक्ति को धारण करा है। बिना पूछे सेवा में, बिना दिखावे के तल्लीनता से सेवा करी है। मैं अपना महासंबोधन दुनिया में किसी को नहीं देता, आज तुझे दे रहा हूं। और लक्ष्मी केवल लक्ष्मी नहीं रही, उस दिन से लक्ष्मी मां लक्ष्मी। लक्ष्मी केवल लक्ष्मी नहीं रही, उस दिन लक्ष्मी महालक्ष्मी के संबोधन से प्रकट हो। आज महासंबोधन लक्ष्मी जी को अगर किसी ने दिया तो भगवान देवाधिदेव महादेव ने दिया। और वह महासंबोधन कब मिला? सोमवार की, इस श्रावण के सोमवारी के दिन जो हम व्रत करते हैं, साधना करते हैं, उपास करते हैं, अर्चना करते हैं, पूरे वर्ष
आप सोमवार का व्रत करते हैं कि नहीं करते वो पता नहीं, पर सावन के महीने में 4-5 जो भी सोमवार पड़ जाएं, अगर उस पर अगर आपने व्रत कर लिया, व्रत को धारण कर लिया या शिवालय के जाकर भगवान शंकर की आराधना कर ली, तो पूरे वर्ष के सोमवार का फल सावन के महीने के 5 या 4 सोमवार में प्राप्त होगा। श्रावण के सोमवार की इतनी महत्वता है। कल एक बहन ने पत्र लिखा था कि सावन महीने की इतनी महत्वता क्या है। हमने शिव महापुराण के अंदर पढ़ा तो ऐसा सावन महीने का ज्यादा लेख शिव महापुराण के अंतर्गत नहीं मिला। श्रावण महीने की इतनी प्रबलता क्यों मानी गई? तो हमारा एक तो सोमवार का महत्व, सावन के सोमवार का महत्व क्या है, कोई आपसे पूछे तो आपको बताना चाहिए कि इस दिन लक्ष्मी को महालक्ष्मी कहा गया था। शिव जी ने सफलता दी। कल वाला प्रश्न है, शांति, दिशा और सफलता बिना मांगे मिलती है शिव के दरवाजे से। क्या क्या चीज? शांति, दिशा और सफलता। शिव के दरवाजे पर जाकर केवल आप सेवा करो, शिव के दरवाजे पर जाकर आप केवल जल अर्पित करो, शंकर जी की चौखट पर जाकर आप नमन करो, देवाधिदेव महादेव के शिवालय में जाकर प्रणाम करिए। भगवान शंकर की चौखट पर द्वार पर अगर आप जा रहे हो, 3 चीजें आपको मांगना नहीं पड़ेगी। जैसे लक्ष्मी जी ने शिव जी से नहीं मांगा कि मुझे महासंबोधन दो, लक्ष्मी जी ने नहीं मांगा कि मुझे भगवान विष्णु दो, लक्ष्मी जी ने नहीं मांगा कि मुझे ये देना। लक्ष्मी जी तो शंकर भगवान की सेवा में लग गई, तो लक्ष्मी जी को 3 चीजें अपने आप मिल गई। एक शांति हृदय की, दूसरा दिशा, लक्ष्मी जी को कहाँ जाना है, और तीसरे नंबर पर सफलता। माता लक्ष्मी केवल लक्ष्मी नहीं रही, उनको महालक्ष्मी कहा गया। महालक्ष्मी। और फिर समझ लीजिए, लक्ष्मी में और महालक्ष्मी में बहुत बड़ा अंतर है। जरा सावधानी से सुनिएगा कथा को। आज सोमवारी का दिन है, सावन के महीने का, तो जितने शिव भक्त ऑनलाइन कथा को सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, वो भी सावधानी से सुनिएगा। लक्ष्मी में और महालक्ष्मी में भी अंतर। लक्ष्मी मां आती हैं तो तुरंत चली जाती हैं। लक्ष्मी आती हैं तो तुरंत चली जाती हैं। लक्ष्मी बहुत समय तक तिजोरी में, अलमारी में टिकती नहीं है। पर वही लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के आदेश से, भगवान शंकर की कृपा से हमारे घर में आती हैं, तो वो महालक्ष्मी कहलाती है। और महालक्ष्मी अपने घर को छोड़कर कभी नहीं जाती है, वो वहां सदा सदा रहती है। बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। महालक्ष्मी हमारे घर में रहती है। शंकर जी के मंदिर में अगर आप 1 लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, बड़े दुखी हो, तकलीफ में हो, पैसा नहीं है, धन नहीं है, वैभव नहीं है, सोमवार के दिन आप जल चढ़ा रहे हो, तो माता लक्ष्मी को भगवान शंकर ने यह वचन दिया है, वर दिया है कि लक्ष्मी, अगर तू मुझे मेरे मंदिर में आई है तो मैं तुझसे बस केवल, तू कहती है सेवा सेवा, तो तुझसे मांगता हूं, जो मेरे मंदिर में जल चढ़ाने आए, लोटा भरकर जल चढ़ाकर, उसका जो लोटा है, उसका जो पात्र है, उसका जो कलश है, वो खाली हो जाएगा। उस समय वो खाली अपने भवन की ओर ना जाए, उसमें लक्ष्मी स्वयं बैठकर उसके दरवाजे तक जाए। शंकर मंदिर में कई लोग कहते हैं, गुरुजी अगर कोई खाली बर्तन सामने से आता है तो वो तो अपशगुन होता है। खाली पात्र अगर देखते हैं जाते समय तो अपशगुन होता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई महिला, कोई बच्चा, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई घर का बेटा, बहू, बेटी, कोई आदिक वृद्ध जन भी अगर मंदिर में शंकर जी के जल चढ़ाकर लोटा लेकर आ रहा है, तो वो लोटा, वो पात्र कभी खाली नहीं माना जाता, उसमें महालक्ष्मी का वासा माना जाता है, उसमें लक्ष्मी का प्रवेश माना जाता है। वो महालक्ष्मी से परिपूर्ण है।
क्यों? तो आप लोगों को बार बार कहते हैं कि वहां से आओ तो थोड़ा सा पानी लेकर आना, अपने घर में छिटना, क्योंकि इसमें महालक्ष्मी विराजमान हो जाती है। महालक्ष्मी आपके इधर ऐसा होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर हमारे उधर का एक नियम है कि प्राचीन नियम है पूर्वजों के हिसाब से कि जब हमारे यहाँ गणेश जी का विसर्जन करने जाते हैं, देवी जी का विसर्जन करने जाते हैं, नवरात्रे के बाद में जवारे का विसर्जन करने जाते हैं, तो विसर्जन करने के बाद नदी में से, तालाब में से, कुएं में से थोड़ा सा जल लेकर आते हैं। अब इधर है कि नहीं वो हमको नहीं मालूम, छत्तीसगढ़ का हमको नहीं मालूम, पर हमारे उधर का हमको लाते हैं ना। तो वो जल लेकर आते हैं अपने घर पे, अपने द्वार पर, अपने दरवाजे पर, अपने बगीचे में, सब दूर जल को थोड़ा थोड़ा छींट देते हैं। क्यों? किस लिए? काय के लिए? तो हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं कि जब हम किसी देवता को विसर्जन कर कर आते हैं तो उनके कृपा का जल, उनकी करुणा का जल, उनकी वात्सल्यता का जल, उनके स्नेह का जल हम भर कर लाते हैं और अपने द्वार पर, अपने घर पर छींटते हैं। उनकी करुणा का जल। लोग कहते हैं सोमवार, सावन का सोमवार, हमने शिव पुराण में पढ़ा, सावन के सोमवार का हमें इतना मिला नहीं, हमें इतना प्राप्त नहीं हुआ, हमें इतना देखने को नहीं मिला, हमें इतना सुनने को नहीं मिला, हमें इतना देखने को, श्रवण करने को नहीं मिला। निवेदन है। अब कोई पूछे कि श्रावण का इतना महत्व क्यों है? बैसाख का महीना भी आता है, ज्येष्ठ का महीना भी आता है, आषाढ़ भी आता है, भादो भी आता है, कार्तिक भी आता है, सारे महीने आते हैं, माघ भी आता है, फागुन भी आता है, ज्येष्ठा भी आता है, सारे महीने आते हैं। पर उसमें सबसे ज्यादा श्रेष्ठ शंकर भगवान के लिए अगर सबसे ज्यादा प्रबल माना जाता है तो श्रावण का महीना माना जाता है। आखिर श्रावण के महीने में ऐसा हुआ क्या था? श्रावण के महीने में इतना जरूर हुआ कि मंथन हुआ, मंथन में जो विष निकला भगवान शंकर ने पिया और देवताओं ने जल अभिषेक करा, तो ये तो है। पर श्रावण के महीने की महत्वता, एक महीने की महत्वता इतनी कैसे? कहा शिव महापुराण में वर्णन आता है, सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई। और सृष्टि की रचना में जब सृष्टि की रचना हो रही थी, सृष्टि की रचना में दक्ष प्रजापति के साथ में माता प्रसूति का विवाह हुआ। और प्रसूति का विवाह जब हो गया, प्रसूति की जब शादी दक्ष प्रजापति के साथ हो गई, कई कन्याओं का जन्म हुआ। कई कन्या, बेटों का भी जन्म हुआ, कन्याओं का भी जन्म हुआ। और आखिरी में, सबसे आखिरी में दक्ष प्रजापति ने मां जगत जननी दुर्गा जी की आराधना करी और उनके घर में एक बेटी का और जन्म हुआ जिसका नाम था सती। सती का विवाह हो गया शिव जी के साथ में। यह कथा तो आप और हम हर कथा में श्रवण करते हैं। सती जी का विवाह। अब विवाह होने के बाद में एक बार दक्ष प्रजापति ने सारे देवताओं को बुलाकर एक सभा रखी। उस सभा में इधर की साइड में भगवान नारायण बैठे हुए थे और इधर की ओर भगवान शिव बैठे हुए थे। भगवान नारायण भगवान शंकर को देख रहे थे और शंकर भगवान नारायण को देख रहे थे। अब दुनिया वालों को कौन समझाए कि भगवान नारायण अगर सबसे ज्यादा प्रेम, सबसे ज्यादा अगर विश्वास और सबसे ज्यादा दृढ़ता
और सबसे ज्यादा मेरे नारायण के दिल में अगर कोई बसे हुए हैं तो वो भगवान शंकर बसे हुए हैं, भगवान शिव बसे। और शिव जी से शंकर भगवान के हृदय में अगर कोई बसा हुआ है, शिव जी के हृदय में, शंकर भगवान के दिल में, शंकर भगवान के हृदय में, शंकर भगवान की चित्तवृत्ति में अगर कोई बसा हुआ है तो वह भगवान नारायण बसे। नारायण शिव के बिना नहीं और शिव नारायण के बिना। कितनी बड़ी बात लिखी है शिव महापुराण के अंदर। कोई राम को मानने वाला यदि शिव का अपमान कर देता है तो भगवान राम उसे जिंदगी में कभी दर्शन नहीं देते। और शिव को मानने वाला यदि भगवान नारायण का, राम का, कृष्ण का अपमान कर देता है तो भगवान नारायण, कृष्ण, राम उसको दर्शन नहीं देते। शिव के बिना राम नहीं, राम के बिना शिव नहीं, राम के बिना शिव के बिना कृष्ण नहीं और कृष्ण के बिना शिव नहीं। अब कई लोग कहते हैं हमारे पूजन के घर में, हमारा छोटा सा पूजन का मंदिर है घर के अंदर, गुरुजी उसमें लड्डू गोपाल बैठे हैं, उसमें मुरलीधर भगवान बैठे हैं, उसमें कृष्ण कन्हैया बैठे हुए हैं, क्या हम शंकर भगवान का शिवलिंग मंदिर के अंदर रख सकते हैं? तो हम उनसे पूछते हैं तुम्हें मना किसने करा, पहले उसका नाम बताओ कि मंदिर के अंदर शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शास्त्र कहता है जिस जगह पर सालिग्राम भगवान है, जिस जगह पर लड्डू गोपाल जी हैं, उस जगह पर शंकर का होना बहुत जरूरी है। और जहां शंकर जी हैं वहां लड्डू गोपाल और सालिग्राम जी का होना जरूरी है। कौन मना करा? शिव पंचायत में 5 देवता हैं, आप लोगों को उनके नाम याद हैं। पहले नंबर पर सूर्य नारायण भगवान, दूसरे नंबर पर भगवान विष्णु, तीसरे नंबर पर गणेश जी महाराज, चौथे नंबर पर मां जगत जननी दुर्गा भवानी और 5वें नंबर पर देव अधिदेव महादेव। ये शिव पंचायत के 5 देव हैं। इस पंचायत के देवता का मतलब है कि हमारे घर के अंदर अगर लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं तो हमारे घर के अंदर पूजन वाले स्थान में शंकर का शिवलिंग भी होना बहुत जरूरी है। शिव के बिना नारायण नहीं और नारायण के बिना शिव नहीं। अभी श्रावण के महीने में हम रोज पाठ करते हैं, सुबह का समय पाठ करते हैं, फिर शाम के समय भी थोड़ा थोड़ा पाठ का जो सुबह पढ़ते हैं। तो आशीष जी बोले कि गुरुजी आप जो पाठ करते हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा सा व्याख्यान सब जनमानस को मिले। तो अभी 2-4 बार से आप लोगों के पास आ भी रहा होगा पढ़ते हुए पाठ कि हम जो पढ़े वो आपके सामने हम उसको उंगली फेर कर बता देते हैं कि हमने शिव पुराण के इस पृष्ठ से ये बात को लेकर बोला है, उसका स्मरण। और जो लोगों को वो नहीं मिलता हो तो हमारी सोशल मीडिया पर आकर जो हम पाठ करते हैं उस पाठ की उंगलियां चलते हुए पूरा पाठ करते हुए बताते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जल चढ़ाने का, जल पीने का, प्रसाद पाने का, शंकर जी का कौन सा शिवलिंग कब पूजना चाहिए, कौन से शिवलिंग का क्या अनुष्ठान हो सकता है, शंकर जी को क्या चढ़ाना चाहिए, वो सब उस पाठ में बता देते हैं। और पूरे सावन के महीने में आपको मिलेगा, प्रयास करेंगे कि पूरे सावन के महीने में आपको वो पाठ का छोटा छोटा अंश आपके पास तक पहुंचे। और यदि आपके पास पहुंचता है तो आप भी दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास। कम से कम सावन के महीने में लोग उस शिव महापुराण के अंश को पढ़ेंगे तो सही साथ स्मरण। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है कि नारायण के बिना भगवान शिव खाली हैं और शिव नारायण के बिना और नारायण शिव के बिना खाली, दोनों। बस इतना याद रखो, घर के अंदर जो शिवलिंग रहता है वो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अपनी हथेली पर अपने हाथ को रखो, अंगूठे को ऊंचा करो। इससे बड़ा शिवलिंग घर के अंदर, इससे बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। इससे छोटा होगा चलेगा, इसके बराबर का होगा चलेगा, इससे कम होगा चलेगा, छोटे से छोटा होगा चलेगा, पर इससे बड़ा शिवलिंग घर के अंदर नहीं। फिर घर का आंगन हो, घर के बाहर हो, तुलसी का क्यारा हो या अन्य जगह पर कहीं तुम वृक्ष के नीचे, क्यारी के नीचे उसको रख सकते हो, उसकी पूजन कर सकते हो, उसमें क्या दिक्कत।
फिर उसको बाहर रखना पड़ेगा। पर छोटा सा शिवलिंग है, बिल्कुल छोटा है, पारद का है, सोने का है, चांदी का है, पाषाण का है, नर्मदेश्वर है, काले पाषाण का है, लकड़ी का है, चीनी का है, दर्पण का है, कांच का है, जो भी शिवलिंग है वो आपके घर के अंदर विराजित है, वो आपके घर के। अब इधर नारायण बैठे थे, इधर भगवान शिव। आज सोमवारी की कथा है और पूरी दुनिया के लोगों को यह कथा सुनना है कि सोमवार, और सोमवार का तो वर्णन आपको कर दिया, श्रावण भगवान शंकर को इतना प्रिय क्यों है। और लोग कहते हैं हमने पुराण में पढ़ा तो कहीं श्रावण का इतना बहुत सारा महत्व नहीं मिल पाया, पर इतना महत्व श्रावण का क्यों? पूरे महीनों में 12 माह में श्रावण की महत्वता इतनी क्यों? इधर मेरे नारायण, इधर मेरे भगवान शंकर, शंकर भगवान नारायण को देख रहे हैं, शंकर भगवान को नारायण, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों के हृदय में एक दूसरे विराजमान है, एक दूसरे। समय आया, दोनों सुध में थे, दोनों सुध। जब निगाहें मिलती है, पास में कौन देख रहा है, क्या कर रहा है, सूझ नहीं पड़ता। हमने देखा है कई कथा सुनने वालों को, उनका जब ध्यान लगता है भगवान में, तो पड़ोसन क्या कर रही है, क्या बोल रही है, कौन जा रहा, कौन आ रहा, उसे कोई सुध नहीं पड़ता। उसका तो दिल शिव में है, उसका मन भगवान। और ये हमने पहले की बात है, बहुत पहले की, लगभग हो गए होंगे 30-32 साल के लगभग में, जब हम एक बार छिपरा में कथा करने के लिए गए थे। तो छिपरा में, मध्य प्रदेश के पास में मांगलिया, इंदौर के पास में छिपरा है, वहाँ हम जब कथा करने गए तो हम ठहरे थे वहाँ पर मालू जी के यहाँ पर, तो वहाँ ठहरे थे और कथा चल रही थी मंडी में, मंडी भवन में, टीन शेड था, उसके नीचे कथा चल रही थी। और कथा के आयोजक थे राठी परिवार, वहाँ राठी जी, मोहन जी वगैरह वहाँ है छिपरा में, तो वो उसके आयोजक थे। बेलपत्र देने का समय आया, एक जीजी आई, खड़ी हुई, और जो खड़ी हुई तो उसकी जो साड़ी में फाल लगी थी, ऐसी एक पट्टा लगा रहता है साड़ी के अंदर, वो फाल बाहर थी और साड़ी पूरी उल्टी थी। अब हमारे उसके चरण की साइड हमारा देखना हुआ, तो देखने में उसके सिर पर भी जो वो फाल थी, वो सिर के ऊपर ऐसा फाल का पट्टा था। अब हमने कहा जीजी, ओ जीजी, तो जीजी बोली हाँ गुरुजी। हमने कहा आज तो तुमने साड़ी को उल्टा पहन लिया। तो कहा नहीं गुरुजी, मैं तो सीधी पहन कर आई हूँ। हमने कहा सिर पे पल्लू है, जरा देखिएगा। तो फाल का पट्टा ऊपर था, साड़ी उल्टी थी। उसने कहा ओ बाप रे, ये मैं कहाँ पहन के आ गई, लोग तो मुझे हंसे होंगे। तो मैंने पूछा जीजी एक बात बताओ कि तुम ये साड़ी उल्टी पहन क्यों आई? तो कहा गुरुजी कथा के चक्कर में आगे बैठना था, इस चक्कर में इनका जल्दी पहनूं जल्दी पहनूं जल्दी पहनूं, और जल्दी के चक्कर में वो साड़ी उल्टी हो गई। हमने कहा जीजी आप चिंता मत करो, आज आप साड़ी का पल्लू उल्टा करी हो ना, मेरे देव अधिदेव महादेव जब तुम पर तकलीफ आएगी तुम उसके लिए उल्टा सीधा कैसा भी भजन करने के लिए अपनी सुध भुलाकर उस महादेव के लिए आई हो ना, एक ना एक दिन मेरा महादेव भी आपके लिए खड़ा मिलेगा। क्यों चिंता, क्यों विचार करना, क्यों सोचना कि हमने वो कई लोग क्या कहेंगे। हमने कहा आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। भगवान कृष्ण की गोपियों का प्रेम कृष्ण भगवान के प्रति कितना था कि गोपियां सुध भूल जाती थी कि लहंगा धरो शीस पर और दई चूनर पाओ, पतियन रोके नहीं रुकी, छोड़ चली घर। भगवान कृष्ण की कथा में श्रीमद् भागवत में आता है, गोपियां जब रास करने के लिए जाती थीं, मुरली की धुन में ऐसी गोपियां सुध भूल जाती थीं कि अपना लहंगा सिर पर, साड़ी चुंदड़ी पांव में बांध लेती थी, सुध नहीं रहता था। आंखों में लगाना रहता था सुरमा, होठों पे लगाना रहता थी लाली, लाली लगा लेती थी आंख में, सुरमा लगा लेती थी होठ में, सुरमा होठ में,
और किसी किसी के दांत लंबे और होठ काले, होठ काले और दांत लंबे। तो नैन लाल, बाल खुले, बिंदी बड़ी सारी, बहुत बड़ी बिंदी। तो गांव के लोग भी देखकर कहते पता नहीं कहाँ की बहू आई है, सुध नहीं पड़ती है, इतना स्वरूप बनाकर ना जाने कहाँ जा रही है। तो एक बार खुद के पति मिल गए, पति ने कहा ऐसा रूप रख कर कहाँ जा रही है? तो कहा भगवान के साथ रास करने। तो भगवान के साथ रास करने जाएगी, तेरा रूप देखकर भगवान भाग जाएंगे। इतने में कहा नहीं नहीं नहीं, वो मुरली का धरने वाला है, वो बंसी बजाने वाला है, वो मेरे बाहर का रूप नहीं देखता, वो मेरे भीतर के रूप से मुझे पुकार लेता है, वो भीतर का देखता है, बाहर के रूप से परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं होता। बाहर क्या देखे, बाहर का रूप तो दुनिया को भाता है, मेरे परमात्मा बाहर का कभी रूप नहीं देखते कि तुम्हारा चेहरा क्या बोल रहा है, तुम्हारे नेत्र क्या बोल रहे हैं, तुम कितने सुंदर हो, कितने कैसे हो, नाक कैसी है, दांत कैसा है, मुख कैसा है, श्रवण शक्ति कैसी है, कर्ण कैसे हैं, भुकुटियां कैसी है, ये दुनिया के लोग देखेंगे। मेरा महादेव, मेरा ठाकुर, मेरा गोपाला, मेरा कृष्णा ऐसी चीजें नहीं देखता। मेरा बाबा तो केवल तुम्हारे हृदय का भाव देखता है। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मुझे केवल तुम्हारा मन शुद्ध भाव, शुद्ध चित्त चाहिए। श्रावण की महत्वता कितनी है, इधर नारायण, इधर भगवान शंकर, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों की सुध नहीं है, दोनों की सुध। छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, मेरे दिल में उठे है पीड़ सखीरी, वृंदावन जाऊंगी, काशी जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। ये मन की पीड़ है। कोई कहे मुझे ब्रज जाना है, कोई कहे मुझे काशी जाना है, कोई कहे मुझे यहाँ जाना है, कोई कहे मुझे वहां जाना। ये भीतर की पीड़ा है, भीतर की पीड़ा, भीतर की। और नैन मिले त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई, नैन मिले त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई, मेरे नैनन बरसे नीर सखी मैं काशी जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर सखी मैं काशी जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखी मैं काशी जाऊंगी, और काशी जाऊंगी सखी मैं सीहोर जाऊंगी, काशी जाऊंगी सखी मैं सीहोर जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है सखी मैं काशी जाऊंगी। इधर से भगवान नारायण, इधर से भगवान शिव एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को निहार रहे हैं, दोनों की शुद्धता चली गई है। इतनी देर में दक्ष प्रजापति का आगमन हो रहा, दक्ष प्रजापति आ रहे और दक्ष प्रजापति का आगमन। अब जरा विचार करना, दिल लग गया शिव में, मन लग गया शंकर जी के मंदिर में। कई माताएं आज भी ऐसी हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं मैं, बाहर की अन्य जगह का तो सुधे नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी आज भी कई माताएं ऐसी हैं, मंदिर जाती है, सुबह से नहाई धोई, जल्दी से लोटा भरा, पास में मंदिर था, पहुंच गई। अब उसे ये भी नहीं मालूम कि मैं चप्पल पहनी कि नहीं पहनी,
उसे यह भी नहीं मालूम है दरवाजा बंद करा ना करा। उसे सुध नहीं है इतना कि मैंने द्वार बंद करा कि ना करा, मैंने कुछ बंद करा, वो तो बस लोटा भरा पानी का, लाइट सब चालू कर दी, रसोई घर की पूरी लाइटें चालू कर और फिर घर की बहुएं सुबह से मम्मी तुम मंदिर जाती हो, पूरी लाइट चालू कर दी, पूरा घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया, कोई घुस जाए तो, और तुमने पूरा खोल कर चल। आज भी कई माताएं छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कहां कहां का, उत्तर प्रदेश, ना जाने कहां कहां जितने शिव भक्त हैं, आज भी तुम्हारे साथ में ये हो जाता है कि तुम्हें सुध नहीं रहती। चली लोटा भरा, पहुंच गई मंदिर में, और मंदिर में जाने के बाद ये भी नहीं देखती कि टाइम कितना हो रहा, समय, बस जल चढ़ाया, शिव पर करा भरोसा, शिव पर करा दृढ़ता, विश्वास, एक ना एक दिन सुख प्रदान जरूर करता, सुख देता है। आपका विश्वास क्या है, दृढ़ता क्या, सुख मान कर रखो, सुख। इधर भगवान विष्णु है, इधर भगवान शिव है, दोनों का ध्यान एक दूसरे के प्रति है। और शंभु शरण मांगू घड़ी रे दुख दया करी ओ शंभु शरण मांगू आपको केवल शिव की भक्ति पर ध्यान देना। शंकर का जैसे भगवान नारायण, भगवान शिव पर, भगवान शिव भगवान नारायण पर ध्यान देना। एक बार भगवान के पास में 3 लोग गए, कुछ लोगपति, एक व्यापारी और एक चोर, तीनों भगवान के पास में गए, भगवान से कहा प्रभु हम तुम्हारी तपस्या कर रहे हैं, हमें वर दीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने पूछा मान तुझे क्या चाहिए? सबसे पहले उद्योगपति हुआ, उद्योगपति से पूछा तुझे क्या चाहिए? बोल 90 करोड़ रुपए दे दो मुझे प्रभु, 4 गाड़ी, 2 बंगले, 10-20 फैक्ट्रियां दे दो प्रभु। शिव जी ने कहा तथास्तु, 90 करोड़ तुझे दिए। अब व्यापारी से कहा तू मांग, व्यापारी कहने लगा जो इसने मांगा वही मुझे दे दो प्रभु। शंकर भगवान ने कहा 90 करोड़ तेरे को भी दिए। अब तीसरे नंबर पर चोर आया, तू मांग, चोर कहने लगा इन दोनों का एड्रेस दे दो प्रभु। क्योंकि आज से कहूं कि उद्योगपति ने मांगा वो तो 90 करोड़ मिलेंगे, और अगर कहूं तो व्यापारी ने मांगा वो तो 90 करोड़ मिलेंगे, इसलिए कृपा करो दोनों का एड्रेस दे दो। चोर बोला दोनों का एड्रेस दे। बस यही प्रसंग को ध्यान में रखना कि हमें 90 करोड़ नहीं, हमें शंकर के दरवाजे का एड्रेस मिल जाए, शिव की चौखट मिल जाए, शंकर का द्वार मिल जाए, और उसके द्वार से बढ़कर क्या चाहिए? प्रभु तेरा साथ न छूटे रे भोले, तेरा साथ न छूटे, और छूटे जाए संसार भोले, तेरा हाथ न छूटे। प्रभु तेरा सब सब प्रभु तेरा साथ न छूटे, ओ भोले तेरा साथ न छूटे, छूट जाए प्रभु तेरा हाथ न छूटे। संगी छूटे साथी छूटे सब कोई छूटे रे, संगी छूटे साथी छूटे सब कोई छूटे, और छूट जाए परिवार प्रभु तेरा साथ न छूटे। बस तू ना छूटे, ये सब छूटने वाले नाते रिश्ते कुटुंब एक ना एक दिन सारे के सारे छूट जाएंगे, बस तू ना छूटे। ये बड़ी कृपा तेरी बनाए रखना, तेरी करुणा बनाए रखना, तेरी दया बनाए रखना, तू साथ होगा तो फिर कोई चिंता नहीं। रिश्ते तुम्हारे पास में जैसे जैसे वैभव बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, संपदा बढ़ेगी, फैक्ट्रियां बढ़ेगी, काम बढ़ेगा, लोग तुम्हें पूछना चालू करेंगे, तब लोग तुमसे ईर्ष्या करने वाले भी बढ़ेंगे। कोई दूसरे नहीं, अपने ही बढ़ेंगे, खूब कहेंगे ये चलिए पढ़ के देखो तो कितनी अकड़ में रहती है, भले बेचारी जैसी रहती थी वैसी रही है, फिर भी लोग कहेंगे अकड़ में रहती है। 2-4 फैक्ट्री खुल गई तुम्हारी, एक राइस मिल खुल गया, वो खुल गया, 2-4 बंगले बन गए, तो लोग कहेंगे बताओ पहले तो कैसे कैसे मिलते थे, आजकल तो मिलते हैं भाई, जब इतनी फैक्ट्रियां काम कर बढ़ाए तो काम बढ़ाए तो समय काम मिलेगा, पहले की बात होती थी, फिर मिल लेते थे, उसमें क्या दिक्कत? इसमें अकड़ की कौन सी बात है? पर दुनिया की रीत है, वो दुनिया में दोष देखते हैं। शिव जी और भगवान नारायण दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। सावन की महत्ता क्यों है? ये महापुराण की कथा करिए, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ उसी सभा में, दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ तो दक्ष प्रजापति ने आते ही कुछ नहीं देखा, सबसे पहले अपने दामाद को देखा। ऐसा होता है, किसी किसी के 4-5 दामाद होते हैं ना, 2-4 दामाद, 2 हो, 4 हो, 3 हो, जितने भी हो, उसमें एक दामाद तो बहुत पैसे वाला, बहुत करोड़पति, अरबपति, धनपति, ससुर का ध्यान उसका नहीं करता है। एक दामाद जो बहुत लड़की बहुत घर करती, मम्मी वो तो ऐसा करते, मम्मी वो तो ऐसा करते, मम्मी वो तो जैसे दामाद दिखा वैसे दक्ष प्रजापति का ध्यान शिव जी पर गया। सब बैठे थे, पति के प्रति कामदेव बैठे थे, भगवान विष्णु बैठे थे, ब्रह्मा जी बैठे थे, सारे स्वामी इंद्रदेव सब बैठे थे, चंद्रदेव आदि शंकर दक्ष प्रजापति के 60 दामाद उनपर बैठे हुए थे, उन पर ध्यान नहीं, और ध्यान किस पर गया? भगवान विष्णु की सुध में थे, उन्होंने भी प्रणाम नहीं करा था, शंकर भगवान नारायण की सुध में थे, उन्होंने प्रणाम नहीं करा, उनका ध्यान किसी पर नहीं गया, शंकर जी पर गया। ये दुनिया की रीति है, नियम है, दुनिया के लोग आप पर बड़ा ध्यान रखते हैं, बड़ा। तुम क्या कर रहे हो उसका मतलब नहीं, पर तुम क्या कर रहे हो उसका मतलब। जो जितना बढ़ता चला जाता है उतना कैमरे की निगाह में आता चला जाता है। पूछना किसी से, पूछो किसी से। आज तुम्हारी महापौर जी बेटी इनसे पूछो, इनसे पूछ लो। चुनाव नहीं लड़ा उससे पहले कहीं पर चले जाएं, कहीं पर जाएं, कैसे भी बैठ जाएं, कैसे भी खा लें, कैसे भी रह लें, पर जब महापौर बन गए तो फिर थोड़ा कोई शब्द भी बोलना है, थोड़ा सोच कर बोलना पड़ेगा, नहीं तो मीडिया बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत स्मरण, कोई सोशल मीडिया पर ना जाए, बात ना जाए, कोई बात ना जाए। अब हमको इतनी छाट छाट कर बड़ी मुश्किल से सोच सोच कर विचार कर पूरी प्राणों को पकड़ कर लेकर आते हैं, और उसको यहाँ बांटते हैं, तो भी लोग बैठे बैठे ये सोचते हैं इसमें गलती कौन सी निकालना। आज महाराज को बोलेगा मैं गलती निकालूंगा, गलती निकालूंगा तो पुतले जलाऊंगा, अब उनको लगता है पुतला जलाने से महाराज अच्छा हो जाएगा। अरे भाई, गलती करना मनुष्य का काम है और माफ करना परमात्मा का काम है। अगर मानव गलती नहीं करेगा तो कौन करेगा? अब कितना भी अच्छा, पहले का समय के समय में अंतर है। एक पार्षद की अगर चुनाव लड़ता है, भले वो पार्षद है, पर पहले इधर चले जाता था, अगले चले जाता था, और कुछ भी बोलता था, अब उसको भी सोचना पड़ता है, क्योंकि बोलूंगा बड़े प्रतिष्ठा है, बोलूंगा कुछ ना कुछ अध्यक्ष हो गया, उसको सोचना पड़ता है, अगर समाज का व्यक्ति बन गया तो समाज का महिला समाज का कोई अन्य समाज का अध्यक्ष बन गया, उसको भी सोचना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उसी तरह पहले तुम बहू थी, कुछ भी बोल देती थी चल जाएगा, अब तुम्हारी बहू आ गई, तुम सास हो गई, 50 बार सोचना पड़ता है कि मेरे बोलने पर मेरी बहुओं पर क्या असर पड़ेगा। पहले तुम्हारा मन करता था रसोई घर में गई, बनाया, चाट बनाई, भेल बनाई, और खा खुआ के और बढ़िया बड़ा पाव बड़ा सब बना के खा पी के खाते में लग गई, बहुत ही। अब तुम सास बन गई, अब तुम खुद रसोई घर में नहीं जा सकती, अब तुम्हें कहना पड़ेगा बेटा आज मेरा मन कर रहा है, और मन करेगा तो भी नहीं खा पाओगी, मन करेगा तो भी नहीं खा पाओगी, क्योंकि बहू कहेंगी बता मम्मी का दिन मर्जीमान चलती रहती है, तो बेचारी बहू नहीं खा पाए, तो वो बना रही है, जो सब्जी बना लेगी बेचारी सास खा लेगी, जो बनाएगी वो सास खा लेगी, कभी नहीं कहेगी ये बनाओगी, जो रोटी नहीं होगी तो बच्ची निकल खा लेगी, सुबह खा लेगी, कभी नहीं कहेगी, क्यों? क्योंकि सब पद बढ़ गया, पद पिता का बड़ा उसको भी मर्यादा में रहना पड़ा, मां का पद बड़ा उसको भी मर्यादा में रहना पड़ा, अगर गुरु का पद बड़ा उसको भी मर्यादा में रहना पड़ा, एक अतिथि का पद बड़ा उसको भी
नजरिया में लेना पड़ा। एक धीरे धीरे पुलिस कर्मचारी कांस्टेबल से जब टीआई बना, टीआई से ऑफिसर बनता ऊंचे पद पर उसको भी लेना पड़े। बहुत ध्यान रखना। दक्ष प्रजापति का ध्यान भगवान विष्णु पर नहीं गया, दक्ष प्रजापति का ध्यान शिव जी पर गया। क्यों? बोले थे, सहज थे, सरल थे, ऊंचे पद पर बैठे थे, देव महादेव थे, इसलिए सबसे पहला ध्यान उनका शंकर जी पर गया। और शिव जी पर क्यों गया? ये तो सब देव हैं, तुम तो महादेव हो ना। और महादेव होकर मैं तुम्हारा ससुर, तुमने मुझे प्रणाम नहीं करा। दक्ष प्रजापति अपने सिंहासन पर नहीं बैठे, बीच में खड़े होकर शंकर भगवान की ओर इशारा करता था, हे शिव, मैंने अपनी बेटी सती का विवाह तेरे साथ में करा है, तुम्हारे साथ मैंने अपनी बेटी को ब्याहा है, और शंकर तुमने अपने ससुर का सम्मान नहीं करा है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर भगवान विष्णु को देख रहे थे, उनको तो ये भी नहीं मालूम कि इन्होंने श्राप दे दिया, क्योंकि दिल जब भगवान में लगा हो तो कौन क्या दे रहा है किसी को नहीं मालूम। कभी कभी कथा में लगा रहता है तो पानी की बोतल देने वाला आता है ना, तो बोतल लेकर देता रहता है, तो ध्यान नहीं रहता कि पानी की बोतल लूं कि यहाँ जो मिल रहा है वो जो मिल रहा है। जितनी चीजें ब्रांडेड थी वो मरने पर काम नहीं आती। ब्रांडेड घड़ी मरोगे तो काम आएगी क्या? अरे बोलो तो नहीं। ब्रांडेड सोफा, ब्रांडेड नेकलेस नहीं, ब्रांडेड गाड़ी नहीं, ब्रांडेड कपड़े नहीं, जो ब्रांडेड थी वो सब पड़ी रही। और रखना, पूरी ब्रांडेड चीजें मरने पर कोई काम नहीं आती, पर जब व्यक्ति मरता है उस समय पर जो भगवान ने दिया है निःशुल्क फ्री, जिस पर ब्रांडेड नहीं भी लिखा है, गंगा का जल और तुलसी का जल मरने पर बहुत काम आता है। ये ब्रांडेड वस्तुएं एक ना एक दिन छूट जाती हैं, ब्रांडेड वस्तुओं का कोई मतलब नहीं है, मृत्यु के समय पर सब पड़ी जाती हैं। और जो मेरे देव महादेव ने दिया, जो प्रबल है, जो प्रखर है, गंगा का जल संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला है, गंगा का जल संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाला है, गंगा का जल भगवान शिव के मस्तक का जल संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण करने वाला है। वो भले उस पर कोई लेवल ना चिपका हो ब्रांडेड का, पर वो गंगा का जल जो भगवान शंकर के मस्तक का है, वो गंगा का जल जो भगवान विष्णु के चरणार लगा है, वो गंगा का जल संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाला है। कहते हैं गंगा मां को अगर कोसों दूर बैठकर भी याद कर लिया जाए तो उस व्यक्ति को नरक नहीं भोगना पड़ता, गंगा का जल इतना कारगर होता है। वो गंगा का जल इतना कारगर होता है। ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड वस्तुएं, ब्रांडेड सामान सब पड़ा रह जाता है, पर वो गंगा का जल जिसको निःशुल्क मिल रहा है, पृथ्वी पर निरंतर बह रहा है, वो गंगा का जल मरते समय अगर मुख में आ गया, तुलसी का जल मुख में आ गया, तो तुमको फिर वापस जन्म नहीं लेना पड़ता, स्वयं परमात्मा की शरणागति की ओर जीव चला जाता। स्वयं कहां वस्तु कहां? और हमेशा ब्रांडेड ब्रांडेड करते थे। कौन रेमंड का है? इतने सारे सेठ मरे, इतने लोग करोड़पति मरे, आज तक उन्होंने अपनी वसीयत में नहीं लिखा है कफन रेमंड का लाना, ये वाली कंपनी का कफन लाना, ये वाली कंपनी की मटकी लाना, और ये वाली कंपनी की लकड़ी लाना, और ये वाली कंपनी की चिता बनाना, और कंपनी का ही बांस लाना, और कंपनी का ही घास लाना। पूरी जिंदगी अपने शरीर का नाप देते रहे, ऐसा बनाना, ऐसा बनाना, ऐसा बनाना। पर मरने के बाद जब कफन का कपड़ा लेने के लिए, अर्थी पर बांधने का कपड़ा लेने के लिए कोई संसार का व्यक्ति जाता है ना, तो जाकर कहता है भैया कपड़ा दे दो। उसने नहीं पूछा कि नाप कितना है, उसको मालूम है कितना नाप का है। मरने के बाद नाप नहीं देखा जाता, मरने के बाद तो नपाया शरीर है, नपा। इसलिए निवेदन है, 4 कंधे 40 कंधे कोई भी दे देगा, कोई भी 4 कंधे 40 कंधे तो कोई भी दे देगा, पर वो 4 भुजा ना तो 4 हाथ वाले से मिलाने वाला कोई नहीं मिल पाएगा। वो नहीं मिल पाए, ये तो कोई दे देगा, किसी का मन दिया चलो बेचारा कोई नहीं है, साथ दे दो, कौन देगा? साथ दे दो। यहाँ भी वहाँ भी दोनों हो रहे, दोनों ब्रांडेड वस्तुओं पर त्याग। कभी यही अपने अंदर एक प्रतिज्ञा करो, सावन का सोमवार 5 सोमवार मैं गंगा का जल पीऊंगी, करो प्रतिज्ञा। नहीं प्रतिज्ञा, 5 सोमवार में एक दिन साबुदाने की खिचड़ी खा लूंगी, एक दिन चिप्स खा लूंगी, एक दिन सिंगाड़ा के आटे का हलवा और खीर। अभी आज का तो सोमवार निकलने दो महाराज, अगले सोमवार की फिर तैयारी हो जाएगी, अगले सोमवार क्या क्या खाऊंगी। रात को पति से पूछा मैं अगले सोमवार क्या खाऊं, पति भी हाथ जोड़कर बोला मेरे प्राण मत खा, बाकी के तुझे जो खाना है खा, शांत मेरे प्राण मत खा, शांत। निर्मलता का भाव, भगवान विष्णु और भगवान शिव दूसरे। और अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोल दे चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोल दे चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोल दे चलो। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम बोल दे चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल कलर रंग करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोल दे चलो। शंभो
वाला अपनी किस्मत का ताला तुम खोल के चलो श्री शिवाय नमो श्री शिवाय नमो श्री शिवाय नमो खोल के चलो श्री शिवाय नमो हर हर। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से भाव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, भाव से बाबा को कहिए, हृदय से बाबा को निवेदन करो, प्रार्थना दिल से बाबा से करिए, प्रार्थना करो। आज सावन का सोमवार शिव महापुराण की पवित्र कथा अपने अपने घरों में बैठकर ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को हृदय से बाबा को विनती प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो माँ, ओ भोला सब दुख काटो माँ। शिव शंकर जगों तेरी माला, भोले बाबा जगों तेरी माला। भोला सब दुख काटो माँ, ओ भोला सब दुख काटो माँ। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा करें, शिव महापुराण की कथा वर्णन करें। इधर भगवान नारायण है, इधर भगवान शिव, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों में शुद्धता। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया देवादिदेव महादेव को, तुम देवताओं के भी देव हो, महादेव हो, इस तरह से तुमने मुझे प्रणाम नहीं करा, मेरे दामाद होकर मेरा आदर नहीं करा। मैं श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करो। शिव जी प्रसन्न हो गए, आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए। अब उनको श्राप भी लगा तो भी शंकर भगवान दुखी नहीं, प्रसन्न है कि बाबा ने बड़ी कृपा करी, मेरे ससुर ने कम से कम मुझे प्लाट भी दिलाया, तो ऐसी जगह दिलाया जहां पे कब्जा नहीं करे। शमशान में मकान लगाए, शमशान में प्लाट है तो क्या दिक्कत है, शमशान में अपना डेरा, उसमें क्या सोचना। कोई व्यक्ति ऐसा रहता है जिसको बड़ी चिंता रहती है, ऐसा मकान लेना, ऐसी दुकान लेना, ऐसा करना, वैसा करना, ऐसा करना। पर शिव महापुराण की कथा करती है, कोई कहे ये बार अच्छा, कोई कहे वो बार अच्छा। शिव महापुराण की कथा करती है सारे दिन, सारी तिथि, सारे वार सब अच्छे हैं अगर तुम्हारे मुख पर महाकाल का नाम है तो। काल अधिपति महाकाल का नाम तुम्हारे मुख पर है तो फिर सारे वार, सारी तिथि, सारे नक्षत्र, सारी घड़ी, सारे पल सब अच्छे। पर अगर भगवान का नाम नहीं तो फिर तो भद्रा लगना ही है। भगवान को भूल गए तो भद्रा लगा, भगवान को भूले नहीं तो भद्रा नहीं, भूलो मत। और प्रभु तेरा साथ न छूटे और छूटे जाए संसार, प्रभु तेरा साथ न छूटे। श्राप दे दिया भगवान शिव प्रसन्न, चले शंकर जी को कुछ नहीं मालूम कि ससुर ने श्राप दे दिया, वो तो दिल लगा बैठे थे भगवान नारायण से, नारायण भगवान दिल लगा बैठे थे देवादिदेव। उनको नहीं मालूम, मालूम कब पड़ा जब नंदी को क्रोध आ गया और नंदी ने दक्ष प्रजापति से कह दिया, ओ दक्ष प्रजापति मेरे स्वामी को श्राप देता, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा शीश कटेगा। प्रसूति बैठी थी माता सती की मां दक्ष प्रजापति की धर्मपत्नी, आंखों से आंसू बहने लगे, मेरे पति मर जाए, दक्ष प्रजापति का शीश कटेगा, मेरा श्राप है तुझे। नंदी ने कहा, जैसे नंदी ने कहा शंकर भगवान ने रोका, इतने दिन में तो श्राप निकल चुका था। नंदी को लेकर शिव जी चले गए। प्रसूति के मन में भाव उत्पन्न होने लगा, मेरा पति मर जाएगा, मेरा पति मर जाएगा, मेरा पति अच्छा कैसे, क्या करा जाए कि पति अच्छा हो। प्रसूति ने अपनी बेटियों को बुलाया, सारी बेटियां एकत्रित हो गई। उसमें कामदेव की धर्मपत्नी रति भी थी। रति ने एक दिन सती से कहा, जी आपसे एक निवेदन करूं मैं सती, आप मेरी बहन हो, अपने पिता को श्राप लगाया कि शीश कटेगा। तो सती ने कहा कि पिता ने गलती तो करी, उन्होंने मेरे पति को श्राप दिया शमशान में रहने का, सवाल है कि सलाह ने अपमान कर दिया, प्रणाम नहीं करा तो प्रणाम तो भगवान विष्णु ने दक्ष प्रजापति को नहीं करा था, तो नारायण को क्या श्राप दिया। पर सारा श्राप शिव जी पर क्यों आया। जो बढ़ता है, जो देवों में देव महादेव होता है, सुनना उसी को पड़ता है, सहना उसी को पड़ता है, जो आगे बढ़ता है उसी को सरस्वती को सहना सरस्वती। परंतु आप सबसे कहेंगे जितने लोग बाहर खड़े हैं या बाहर बैठे हुए हैं, आप लोगों से निवेदन, इस कथा का नाम ऑनलाइन शिव पुराण है, आप लोग घर बैठे लाइन में सुनो। निवेदन है, क्यों कष्ट देना, प्रशासन को तकलीफ होती है, आप लोगों की व्यवस्था करने में कीचड़ भी रहता है, किसी को कोई गिर जाए कर जाए, किसी को तकलीफ हो, क्या मतलब ऑनलाइन इसका नाम है, अपने घर आराम से इस कथा का लाभ लो, पूर्ववासियों के लिए कथा हो रही है और प्रशासन को धन्यवाद कम से कम उन्होंने इस ऑनलाइन कथा को पूरा करने की इजाजत दी, इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए प्रशासन और आपको और सबको मिलकर प्रशासन का साथ देना चाहिए, जिससे ये लोग जितने लोग खड़े हैं, कोई बुजुर्ग है, कोई कीचड़ में है, कोई पानी में है, कोई गिरे ना पड़े ना, प्रशासन अपना और प्रशासन घर पर लेकर इस कथा का लाभ ऑनलाइन करता है। शिव तत्व को धारण करो, एक हॉल की कैपेसिटी के अनुसार, कुर्सियों के अनुसार, जितनी व्यवस्था है उसके अनुसार लाएं, बाकी के सब कोई बार पर भी ना खड़ा हो, कोई खड़े रहकर कहीं पाँव में लग रही है, कोई कीचड़ लग रहा है, सब आराम से कथा का लाभ अपने घर पर लेकर सुनो, अपने जीवन को धारण करो। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। हम उसके आश्रित हो जाएं, और जब आश्रित हो जाएंगे, सती मां कहती हैं, माता प्रसूति से अपनी बहन रति से कहती हैं, गलती पिता की भी है, उन्होंने मेरे स्वामी को श्राप दिया, अब शब्द कहा और दुखाया, शिव को जपो भजो, विपत्ति अच्छा है। मेरा नाम बबली सिंह है, पति का नाम संजय सिंह है, मैं मेन रोड दर्जी कोरबा छत्तीसगढ़ से। मेरा बेटा जब 8 महीने का था उसे झटके आने लगे, बार-बार झटके आने के कारण थोड़ा दिमाग भी कर दिया है, देख नहीं पड़ा। मेरा बेटा जब 8 महीने का था तब से उसे झटका आने लगा, बार-बार झटका आने के कारण थोड़ा दिमाग कमजोर हो गया, बहुत इलाज कराया, बहुत जगह डॉक्टरों को दिखाया, दवाई चलती रही, बीच में कभी-कभी झटका आता रहा, पर ठीक नहीं हुआ। अब वो 14 साल का हो गया, 14 साल का होने पर उसके झटके बंद नहीं हुए। तब मेरी ननद ने बताया कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पिलाओ, बेलपत्र खिलाओ। हमने उसको जल चढ़ाना, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा। आज मेरे बाबा की कृपा से मेरा बेटा मंदिर जाने लगा और एक मंदिर नहीं कम से कम 4-5 मंदिर में जाता। मुझसे कहता, मम्मी ये दवाइयां कब बंद होगी। मैं उससे कहती, तू चिंता मत कर, शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछा करते रहे, सेवा करते रहे, एक दिन ये दवाइयां बंद हो जाएगी और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। आज पूरा 1 साल हो गया मेरे बेटे को मंदिर में सफाई करता, झाड़ू पोछा करता और बाबा की कृपा से उसको झटके नहीं आते हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। बेटे हो, मेरा नाम बबली सिंह, पति का नाम संजय सिंह, मेन रोड दर्जी कोरबा से है। शिव किसको है?
गलती तुम्हारी है। पर सती ने भी आखिरी में विचार करा, पिता है, पिता से भी बात हुई, माँ आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, शिव की आराधना करो, शंकर की आराधना। और जितनी शिव की आराधना करोगे उतने दुख दूर होते चले। पर याद रखना थोड़ा समय लगता है हर चीज में, हर चीज में समय लगता है। कई माताएं कहती हैं कि गुरुजी प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, आप हर शिवरात्रि पर ऑनलाइन अभिषेक कराया करो, पर नहीं हो सकता। साल में एक बार सावन की शिवरात्रि पर ऑनलाइन अभिषेक कराते हैं, और अभिषेक कराने का सार्थक यह रहता है कि प्रत्येक घर के अंदर शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो, घर के अंदर पूजन हो, और साल भर मेरा पूरे भंडारी तुम्हारे भंडार भरता है। साल भर एक बार आपके घर में अगर कुलेश्वर बाबा का ऑनलाइन शिव अभिषेक हो गया, एक बार अगर ऑनलाइन अभिषेक सावन की शिवरात्रि पर हुआ है, साल भर आपको बरकत देता है, साल भर आपको तरक्की देता है, साल भर आपको दुखों से दूर रखता है। और इस वर्ष सावन के महीने में शिवरात्रि 23 जुलाई की है। 23 जुलाई को ऑनलाइन अभिषेक पूरा विश्व करेगा, शाम को 7 बजे से 8 बजे तक आप और हम पूरा विश्व ऑनलाइन अभिषेक को करेगा। 23 जुलाई को अपने अपने घरों में सुंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, 7 बजे आप और हम टीवी के सामने आस्था चैनल पर होंगे और बाबा का अभिषेक घाट और घाट के साथ बड़े आनंद के साथ करेंगे। अपने गांव के कोई ब्राह्मण देवता हो, पूज्य संत ब्राह्मण पंडित आदि जो भी हो, उनको आमंत्रित कर लेना। अगर आ सके पूजन अभिषेक कराने तो ठीक है, ना आ सके तो आप स्वयं ऑनलाइन पूजन चलेगी आस्था चैनल पर 1 घंटे 7 बजे से 8 बजे तक 23 जुलाई को शिवरात्रि का दिन, सावन की शिवरात्रि जिसका दुनिया के लोगों को इंतजार रहता है ऑनलाइन पूजन का। पतियों से भी करना, अपने अपने घर के पति से करना, जिंदगी बढ़िया कमाने के लिए। पर एक दिन शाम का समय जल्दी ऑफिस से आना, दुकान से आना, 7 बजे दोनों बैठेंगे बच्चों के साथ, परिवार के साथ खूब प्रेम से बाबा का अभिषेक करेंगे और बाबा का आनंद लेंगे। एक दिन आप और हम सब 7 परिवार बैठकर बाबा का अभिषेक करेंगे। अभिषेक में जो सामग्री चाहिए वो आप लोग लिख लेंगे आस्था चैनल के माध्यम से। 1 लोटा जल, 21 दाने गेहूं के, 5 कमल गट्टे, 108 चावल के दाने, आखे सेके चावल के दाने, 21 काली मिर्च, 1 चुटकी काली तिल, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 शमी पत्र, 7 लाल फूल गुलाब के हों या अन्य कोई फूल हो लाल वो मिल जाए, 7 पुष्प सादे कोई से भी वही चलेंगे। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, इत्र, गंगाजल, चंदन, रोली, मोली, मोली मतलब हाथ में बनने वाला नाड़ा, मोली, अबीर, गुलाल, पीला चंदन, कपूर, गोल सुपारी, 3, 2 गोरा गणेश बनाने के लिए, 1 संकल्प छोड़ने के लिए, 2 दीपक, 1 दीपक प्रज्वलित कर रख लेना और दूसरे दिया आरती उतारने के लिए, 2 दीपक घी के, जनेऊ 2, 1 गणेश जी के लिए, 1 शिव जी के लिए, लौंग, इलायची, पान के पत्ते, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग पहले से बनाकर तैयार रखना, जिससे शाम को 7 बजे जैसे ही अभिषेक चालू हो तो उस समय आप लोग ढाई में जल्दीबाजी में निर्माण न कर पाओगे, इसलिए पहले से बना लेना जिससे अभिषेक आराम से हो जाए। 5 फल, मिठाई, धूप बत्ती और बाबा की सुंदर आनंदमय दुर्वा, ये सभी चीजें भगवान शिव के अभिषेक की जो सामग्री लगती है सब रखकर साथ में अपने पूजन के स्थान हॉल और टीवी के सामने कहीं पर भी बैठकर बाबा का सुंदर साज सजाना, अपने दरवाजे पर दरबार बांधना, खूब रंगोलियां डालना, क्योंकि सावन की शिवरात्रि का सुंदर अवसर 23 जुलाई शाम को 7 बजे से 8 बजे तक मेरा महादेव कुबेरेश्वर बाबा तुम्हारे घर में प्रवेश करे, मेरा पूरे भंडारी आपके घर पर प्रवेश करे। ये भाव रखते हुए पूरा विश्व, पूरा देश इस पवित्र पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करे और पूरा आनंद के साथ पूजन करे। सावन का कितना महत्व है जरा ध्यान दें। माता सती, माता प्रसूति से कहती हैं कि शिव की आराधना करो। अब क्या करा जाए? लोग पूछते हैं सावन का महीना इतना प्रिय क्यों? शंकर जी को पूरी कथा मैंने आज की पूरी कथा उसी पर चलिए। सावन का सोमवार क्यों प्रिय? सावन का महीना क्यों प्रिय? उसी पर पूरी कथा पूरी प्रियता कैसे? प्रसूति से कहा आप शिव की आराधना करो। आया समय श्रावण के महीने के पहले आषाढ़ का महीना, बाबा के यहाँ पर माता प्रसूति ने पत्र भेजा कैलाश पर, निवेदन करा मेरे आतिथ्य को स्वीकार करो, दक्ष प्रजापति के महल में पधारो, आप हमारे दामाद हैं, हमारी बेटी को लेकर आइए, आपका स्वागत है। शंकर भगवान को नेत्र बंद कर बैठे हुए थे, उनका ध्यान नहीं गया कि मुझे पत्र किसने दिया, अपनी बात किसके माध्यम से पहुंचा रहे हो वो भी सोचना पड़ता है, बहुत ध्यान देना महाराज इस बात पे। 2-3 तरह के व्यक्ति होते हैं, कोई ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है और उस तक अपनी बातों को पहुंचाना है, तो एक व्यक्ति होता है लाओ मैं तुम्हारी बात पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हारी बात माता पहुंचाऊंगा, आपकी बात पहुंचाऊंगा, दूसरा कहता है हां उनसे हमारी रिश्तेदारी है परंतु हम प्रयास करेंगे आपकी बात पहुंचाने का, और तीसरा व्यक्ति होता है वो तो मेरा दोस्त है, मैं अपनी बात को तुरंत कर दूंगा। 3 तरह के लोग। अब आप अपनी बात शंकर जी तक कैसे पहुंचाएंगे आपके ऊपर निर्भर करता है। माता प्रसूति ने देवऋषि नारद से पत्र भेजा, भगवान शंकर ने नेत्र नहीं खोले, माता प्रसूति ने फिर पत्र पहुंचाया दक्ष प्रजापति के सेवादारों से, शिव ने नेत्र नहीं खोले। अब माता प्रसूति पत्र लेकर गई, शिव जी नेत्र बंद कर बैठे थे और माता प्रसूति ने वो पत्र देवऋषि नारद को नहीं, किसी गण को नहीं, सीधे नंदी को जाकर देना चाहा, पर नंदी तो पत्र लिया नहीं, तो नंदी के कान में माता प्रसूति ने कह दिया मेरे शंकर भगवान को, मेरे दामाद को आप मेरे घर पर लेकर आओ। मेरे नंदी ने सुना और नंदी ने सुनते सही प्रसूति चली गई। आज शंकर भगवान नंदी पर विराजमान सती के साथ भ्रमण के लिए निकले थे, भ्रमण के लिए निकले थे और भगवान नंदी ने कह दिया आज का भ्रमण करूं, मेरे मन है आपके ससुर के घर चलना चाहिए। शिव जी मुस्कुराकर बोले तूने साथ दिया उनका सिर कटने और तू मान लिया और तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दबा दे, तुमने साथ दिया तुमने कर हां पर मेरा मन है चलो। श्रावण का प्रथम दिन भगवान देवाधिदेव महादेव अपने ससुराल प्रसूति मां ने रंगोली डाली, सत्कार करा, बंदरवाल सजाया शिव के आगमन के लिए। प्रसूति जैसे आगमन के लिए सत्कार के लिए इतना ताम झाम लगाई, माता सती को लगा हमेशा मेरी बहन आती थी उनका सत्कार होता था, उनके पतियों का सम्मान होता था, और पहली बार मेरे पति का सम्मान करूंगा, मेरे पति समझ नहीं आया इतना आदर इतना सम्मान। ओह समझ आ गया, किसी फाइल पे साइन कराना रहता है तो ही चाय बिस्कुट आते हैं। भैया भैया प्लीज एक काम कर दो ना, आप कल भोजन कराना, भैया जी भाभी जी जरूर आना पड़ेगा, मालूम है भैया भाभी से सिग्नेचर करवाना, काम निकलवाना, भैया भैया भाभी भाभी भैया भैया। सती को लगा कि मेरे पति का याद नहीं हुआ मेरे ससुर मेरे मायके में, और आज इतना आदर हो रहा है, समझने वाला विषय, सोचने वाली बात है। इतना आदर गजब। सोचा विचार करा, क्या अंदर पहुंची, माता को देखा, माता ने गले से लगाया सती को, प्रसूति ने दामाद का तिलक करा, अंदर प्रवेश करा, प्रवेश करते से ही जब अंदर प्रवेश कराया और प्रवेश कराने पर जैसे ही अंदर लेकर गए सिंहासन पर बिठा, सिंहासन 21 साल का बेटा चले गया था और डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि मां नहीं बन सकती, पर 21 साल का बेटा जाने के बाद बाबा से प्रार्थना करी, टीवी के सामने बैठकर कथा सुनी और बाबा की कृपा से 24 साल के बाद फिर बाबा ने संतान, शादी को 30 साल हो गए और 24 साल के बाद संतान। जोरदार ताली बजाइए भाई। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस जरा जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को जरा सी ओ जरा सी तेरी कृपा का क्या है भरोसा, तब किस जरा सी। खूब सम्मान किया, खूब सत्कार, भीतर प्रवेश, सिंहासन पर बिठाया। श्रावण का महीना था, जब भोले बाबा जाने का कहते प्रसूति रोक लेती, नहीं बाबा अभी नहीं जाना, रुकिए, नमाज साहब किए, खूब सेवा करी, खूब सेवा करी, खूब सेवा करी। आखिरी का दिन था,
कुछ समय बचा हुआ था जब चंद्रमा घटत पे था, सरस्वती के मन में भाव जागृत हो गया। सती से पूछा, बेटा तेरे पिता के शीश कटना है, क्या करूं तू बता। कहा, जिस रात्रि पर स्वयं शिव अपने भक्तों की दुखों को हरते हैं, माँ सेवा करते करते श्रावण की शिवरात्रि भी आ गई, खूब सेवा की। शिव जी बड़े प्रसन्न हुए कि आज मेरी प्राकृतिकता का दिवस से और इतना सम्मान किया गया, बढ़ते बढ़ते पूरा श्रावण का महीना निकल चला। आखिरी का दिन था, बाबा जाते जाते सरस्वती की ओर देखे, सासू माँ ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी विनती स्वीकार करेंगे आप। शिव जी ने पूछा, कौन सी विनती। भोलेनाथ, मेरे पति को श्राप लगा है, शीश कटेगा, पति को श्राप है, शीश कटेगा। शिव जी ने कहा, श्राप दिया है नंदी ने, और मेरे भक्त नंदी का बात को मैं टाल नहीं सकता, वचन तो उसका पूरा होगा, शीश कटेगा ही, ये निश्चित है, क्योंकि नंदी का वचन है और नंदी के वचन को मैं टाल नहीं सकता। मैं नंदी के वचन को टालूंगा नहीं, शीश तो कटेगा, ये निश्चित है। बाबा कुछ तो करना करो। शंकर भगवान ने कहा सासू माँ से, हे माता प्रसूति, श्रावण का महीना मुझे प्रिय के भाव में, क्योंकि आपने मेरी सेवा करी है पूरे माह, आज मैं वचन देता हूँ प्रसूति माँ, आपको आपके पति का शीश जरूर कटेगा, मरेंगे भी सही, प्राण भी छूटेंगे, पर उनका फिर वापिस शीश मैं जोड़ूंगा, पर वो शीश नहीं रहेगा, कोई दूसरा शीश